जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Nitai Bhagwan ki jai। Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम
कोई कह भी सकता है कि भाई गोकुल में एक ही कृष्णा थोड़ी है, मेरा भाई भी कृष्णा, उसका बेटा भी कृष्णा। कौन से कृष्ण को प्रणाम करे, कौन से कृष्ण को भगवान माने? उनके माता पिता का नाम बताओ, पूछ सकते हैं सब। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी का पैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी का पैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। ऐसे 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 सुंदर श्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे सुंदर श्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे ही भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। अच्छा, चलो माँ बाप का नाम तो पता चल गया, अब ये तो बताओ वो करता क्या है? लूट लूट दरी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दही माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दरी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दही माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। ऐसे ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे ही भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कितनी बढ़िया परिभाषा दी है, लूट लूट दधी माखन खायो, यानी चोर है तुम्हारा भगवान। तो फिर आगे बता रहे कि चोर नहीं है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुत की लाज बचायो, रस गज को बंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुत की लाज बचायो, रस गज को बंद छुड़ायो। ऐसे ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद हरि बोल 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 प्रेमानंदे हरि हरि बोल सब प्रणाम करेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिवराजकचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद महाराज की इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिवराजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तविंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा देवी की जय यमुना देवी की जय भक्ति देवी की जय तुलसी देवी की जय हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की गौर प्रेमानंदे श्यामवेद भक्तवृंद की सभी एकत्रित भक्तों की गुरु और गौरंगा की जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। रविवार के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सब भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा। जैसा कि आप सब भक्त जानते हैं कि कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा गया है क्योंकि इसी महीने में भगवान ने दामोदर लीला की थी। दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट। तो भगवान यशोदा मैया के द्वारा बांधे गए थे, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। अब पहु जी ने कहा था कि भाई कार्तिक मास का महत्व बताना, तो ये मेरे से ज़्यादा आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। स्कंद पुराण में एक बहुत ही बढ़िया श्लोक लिखा है कार्तिक महात्म्य के ऊपर। संस्कृत में पढ़ते हैं, पहले बोलोगे, पीछे बोलोगे।
एकतैस्वर्त तीर्थानि, एकतै यानी एक बार, एकतै सर्व तीर्थानि, सर्वयोगे स दक्षिणा, सर्वयज्ञ, सर्वयज्ञ से दक्षिणा, एक तय पुष्कर एवासे, कुरुक्षेत्रे हिमाचले, मेरुतुल्य सुवर्णानि, सर्वदानानि च एकतै, एकतै कार्तिको मासे, वत्स सर्वदा केशव प्रिय, एकतै सर्व तीर्थानि। अगर एक तरफ सभी तीर्थों को कर लिया जाए, सबने कर लिए एक बार, सारे तीर्थ कर लिए ना, नहीं करे? अरे चलो नहीं करे, आज करेंगे। एक तरफ सारे तीर्थों को रख दिया जाए, वैसे संभव नहीं है, किसी किसी के नसीब में है। पौजी कृपा से चारों धाम तो ही गए, बाकी हो जाएंगे आप भक्तों की कृपा से। और सारे यज्ञ वो तो कर लिए होंगे ना, वो भी नहीं करे, कमाल है। चलो वो भी आज कर लेंगे। और एक तरफ सारी दक्षिणा दे दी जाए, अपने आप को भी दे दिया जाए, दे दोगे? अरे बहू जी आप कहाँ से दे दोगे? 7 बजे तो आपसे आया नहीं जाता, 8 बजे आते हो और कह रहे हो दक्षिणा दे देंगे। बहू जी झूठ बोलते हो सबके सामने। दे दोगे सब कुछ दक्षिणा? माता जी बहू जी को दे दो। और एक तरफ पुष्कर का वास, गए हो पुष्कर जी? पुष्कर का वास भी नहीं करा, कैसे पार पड़ेगी बहू जी? कुरुक्षेत्र तो गए हो ना, कुरुक्षेत्र का वास रुके हो? कुरुक्षेत्र बताओ कैसे भगवान मिल जाएंगे? और हिमाचल, हिमालय पर्वत गए हो? वो भी नहीं गए, बताओ। चलो आज सारे कर लें प्रभु जी, सारे तीर्थ भी कर लेंगे, सारे यज्ञ भी कर लेंगे, अच्छी दक्षिणा भी दे देंगे, पुष्कर का वास भी कर लेंगे, और कुरुक्षेत्र का भी और हिमाचल का भी। चलो ये तो आप कर ही लोगे। अब सुनो, मेरु तुल्य स्वर्ण दानानी, मेरु पर्वत के समान सोना कौन सी माता जी के पास है? मेरु पर्वत के समान माता जी के पास कुर्सी जितना है, मेज जितना, मेरु तुल्य। कितना पहुँची मेरु तुल्य? इतना 1 लाख किलोमीटर का सोना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी दान में दे दोगे। और तरह तरह के दान जो भी, अगर कोई बच गया इसके अलावा, वो भी दे दोगे, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है प्रभु जी। आखिरी लाइन में बता रहे हैं कि अगर एक तरफ तो ये सारी चीज़ और एक तरफ कार्तिक व्रत कर लिया, तो जो ये कार्तिक व्रत है उन सब के करोड़वें गुना ज़्यादा है। एक कार्तिक व्रत उन सब के 1 करोड़ गुना ज़्यादा। ये मैंने नहीं लिखा प्रभु जी, ये ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं स्कंद पुराण में, और ये श्लोक पद्म पुराण में भी है। तो देख लो, एक कार्तिक व्रत ऐसे तो आप सब लोग कर ही रहे हो,
अब आप पूछोगे पूजिए कार्तिक व्रत क्या है, पूछना ही बनता है कि भाई हमारा इतना हो जाएगा, देख लो हम करण से भी ऊपर इतना दान दे दिया, सारे तीर्थ भी हो जाएंगे हमारे, सारे हो गए, तो कार्तिक व्रत। अब कार्तिक व्रत पूछो, पूछो तो सही, बहू जी कार्तिक व्रत बता दो। सारे करोगे ना? पहले हाँ भरो, सारे करोगे। गेट बंद कर दो, कोई भाग ना जाए डर के। एक पैर पे कौन कौन खड़ा रहेगा 30 दिन तक? अरे अभी तो हाँ भर रहे थे, सब करेंगे करेंगे। अरे देखो इतने तीर्थ का पहुँची, इतने तीर्थ में इतने टाइम लग जाए, 1 महीने एक पैर पे ही तो खड़ा होना है। चलो 2 पैर पे खड़े हो जाना, 30 दिन तक खाना नहीं खाना है, करोगे? अरे कुछ तो हाँ भरो बहू जी, कुछ माता जी। इतना दान का फल लेना है हमने, कुरुक्षेत्र पुष्कर सारे लेने, कुछ आ नहीं भर रहे। और उपाय ढूंढना पड़ेगा। चलो भोजन भी कर लेना, भोजन खा के सोओगे तो नहीं ना 1 महीना, ये करोगे? बोलो। बहू जी कह रहे मारोगे। अरे मारा कहूँ बहू जी, खाने को भी अच्छा दे दिया, दोनों पैर पे चलने के लिए कह दिया, कुछ तो मान लो। सोना मत। कर लोगे? नहीं करोगे, चलो सो भी लेना, लेकिन जल्दी तो उठ लोगे। कितने बजे? चलो 4 बजे उठ लोगे, बहुत अच्छे। लेकिन 4 बजे उठ के ठंडे पानी में बर्फ़ डाल के नहाना है। बोलो नहाओगे? अरे माता जी बैर निकाल रहे हैं, आपको भगवान की प्राप्ति करा रहे हैं। ये भी नहीं करोगे। चलो इनमें से कुछ नहीं करना है। अब तो ठीक है। अब ये पूछो करेंगे क्या? व्रत तो करना पड़ेगा ना। अब बहू जी सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। वो आप सब लोग उठ रहे हो, मैं सबके घर जा जा के आया हूँ। 4 बजे सबकी घंटी मंगला आरती की चल रही होती है, ठीक है? सब स्नान भी करोगे। अगर मान लो ठीक है हम जा नहीं सकते सारे तीर्थों में, गंगा का स्नान नहीं कर सकते, यमुना का स्नान नहीं कर सकते, तो गंगा जमुना घर तो ला सकते हैं। प्रभुपाद ने तरीका बता दिया, गंगा जल लाओ, पानी की बाल्टी में 2 बूंद डालो, गंगा जल हो गया, उसमें स्नान कर लो, तो गंगा जमुना का स्नान करने का फल मिल गया। ये तो कर लोगे? करोगे? ठीक है। और क्या करोगे? फिर भगवान की मंगला आरती सब घर पे कर ही रहे हैं। अगर कोई नहीं कर रहा तो चलो भाई टीवी पे चला लो, इस्कॉन वृंदावन, इस्कॉन मायापुर लाइव चला के वो अटेंड कर लो, हो जाएगा। हाँ भरो, हो जाएगा ना। हाँ नहीं तो फिर व्रत कैसे होगा पूरा? हाँ तो भरो, हो गया। फिर भगवान का प्रसाद पाओगे। 1 टाइम या 4 टाइम? माता जी अब ये जुल्म मेरे पे ना करो। पहले 4 टाइम पाता था, अब से 6 टाइम कर दिया है, क्योंकि प्रसाद कर दिया ना। प्रसाद होगा, प्रसाद तो जितना खाओ उतना बढ़िया। 2 टाइम प्रसाद बढ़ा दिया है, ठीक है। वैसे तो शास्त्रों में बताया कि अल्पाहार लेना चाहिए, लेकिन मैं भीम का भी कुछ ना कुछ लगता हूँ, तो इसलिए 4 से 6 बार खाना पड़ता है। और वृंदावन का वास करना चाहिए 1-2 दिन, जैसे संभव हो आप लोग करोगे 31-1-2 को। और क्या करना है? और पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है इस मास के लिए कृष्णा बुक, क्योंकि वो भगवान की लीलाओं से भरी हुई है। डेली 1 लीला भी पढ़ेंगे तो महीने में पुस्तक पूरी हो जाएगी, और भगवान की सभी लीलाओं का ध्यान भी हो जाएगा।
और बताते हैं कि इस महीने में जप भी ज़्यादा कर लेना चाहिए। 32 तो 64 तो आप करते ही होगे, 128 नहीं तो चलो 96 तो कर ही लोगे, कर लोगे माता जी? 96 माला तो कर लोगे? किसी चीज़ में हानि भरे माता जी ने। माता जी तो सुबह सोएंगे शाम को उठेंगे। चलो 16 तो कर लोगे? 16 तो करते ही हो, 25 करो। 25 माला इस महीने में कम से कम करनी चाहिए। और चलो ये सारी चीज़ मत करो, ना सुबह जल्दी उठना, ना प्रसाद पाना, ना किताबें पढ़नी। एक काम जरूर करना है कि भगवान को दीपक जरूर दिखाना है सुबह शाम। और ये दामोदर अष्टकम का पाठ जरूर करना है। सुनते हुए आरती करो, भगवान को दीपक दिखाओ या पढ़ के करो। ये तो करोगे? ये तो कर ही रहे हैं सब डेली खूब धूमधाम से। और एक काम और बहुत ज़रूरी है कि तुलसी सेवा। तुलसी को भी सुबह शाम दीपक दिखाना चाहिए, तुलसी आरती करनी चाहिए सुबह शाम को। और एक और बहुत ज़रूरी काम है वैष्णव सेवा। किसी के घर मान लो कीर्तन हो, करवाना चाहिए इस महीने सबको एक दिन। और भक्तों की सेवा करनी चाहिए, हाथ पैर नहीं दबाने, भक्तों को भोजन कराना चाहिए। मैं सुबह शाम डेली खाली हूँ, जो भी माता बुक करना चाहे आज से अभी से कर सकता है, वैष्णव सेवा का लाभ मिलेगा। हरे कृष्णा। तो बस ये ही करना है, छोटा सा काम है, व्रत तो हो ही गया। ये तो आप सब कर ही रहे हो, कर रहे हो ना? कौन कौन कर रहा है ये सारे कार्य? अरे करते तो रहे, सब जा तो रहे हैं, दीपदान कर तो रहे हैं सब भगवान को। तो अपने आप ये हमारा तो कहने का मतलब ये है कि हम सब इस व्रत को अच्छे तरह से कर रहे हैं ना? अब जो ये दामोदर अष्टकम में हम जो ये गाते हैं दामोदर अष्टकम, ये भगवान की सबसे महत्वपूर्ण लीला है, दामोदर लीला। वैसे तो इस महीने भगवान ने डेली लीला की है। कल से शुरू हो जाएगी, कल से होली अष्टमी, कल है ना होली अष्टमी, कल से हो जाएगी। राधा कुंड बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान कहते हैं कि सबसे प्रिय मुझे है राधा, और राधा से भी प्रिय है राधा कुंड, और राधा कुंड से भी प्रिय है कार्तिक मास व्रत। तो कल 13 तारीख है, होली अष्टमी का दिन है। राधा कुंड में स्नान कर कल का ही तो है। तो राधा कुंड का भी अपने आप में बहुत महत्व है स्नान का। सुना है कि भाई इस दिन जो होली अष्टमी को जो स्नान करता है राधा कुंड में, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। और ऐसा हुआ भी है। मैं 2 बार नहाया हूँ, 2 इच्छा करी तो दोनों पूरी हो गई। आप सबको भी जाना, कल मत जाना, ये व्रत टूट जाएगा जो रोज का ले रखा कीर्तन का। तो दामोदर लीला सुने, थोड़ी टाइम तो है, व्रत तो कर ही लिया, अब दामोदर लीला सुन ले। दामोदर लीला सुनने के लिए नंद भवन चलें बहू जी? चलो आंखें मीच लो, सारे नंद भवन पहुंच जाओ। नंद भवन गए सुबह सुबह हम 4:30 बजे दिवाली के दिन। हम सब रास्ते में सुनते गए कि नंद महाराज के यहाँ 9 लाख गायें हैं। नंद महाराज हैं वो, अच्छा मतलब नंद गांव के ठाकुर कह लो,
तो यशोदा महारानी, वो महारानी, और जैसे ही हम नंदगांव नंद महल पहुँचे, हमने दूर से देखा कि सुबह 4:30 बजे के करीब यशोदा मैया लगी हुई है दही बिलोने में। हमने तो अपना माथा पकड़ लिया भाई, कि हम तो सुन के आए थे कि यशोदा महारानी है और ये तो दूध बिलो रही है। ये कहाँ की महारानी हुई, ये तो हमारे घर में नौकर चाकर करते हैं काम। काम तो नंद महाराज के भी यहाँ नौकर चाकर करते थे, लेकिन यशोदा मैया गोपियों से बार बार उलाना आने लग गया तो परेशान हो गई। उलाना किस तरह का आने लग गया, एक छोटा सा 2 लाइन का गाएंगे फिर। हो सुन ले री यशोदा मैया तेरा कन्हैया, ओ चोरी चोरी मेरे घर आए, माखन खाए और हमको सताए, माखन खाए और हमको सताए। ये जब हर रोज़ ये उलाने आने लग गए यशोदा मैया के पास, कभी कोई गोपी कभी कोई गोपी, कि भाई तेरे लल्ला ने मेरी मटकी फोड़ दी, हमारा माखन खा गया, तो माँ तो परेशान हो ही जाएगी कि बच्चे की शिकायत हो जाएगी। 3.5 साल का बालक है और ये काम करता है, तो बड़ा होकर पता नहीं क्या क्या करेगा। तो माँ परेशान तो हो जाती थी। तो 2 दिन पहले, दिवाली से 2 दिन पहले, सारी ज़्यादातर दासियाँ अपने अपने घर गई हुई थी। क्यों बताएगा कौन, क्यों गई थी अपने अपने घर? दिवाली को तो ये लीला हुई थी ना माता जी, ये लीला से पहले की बात है। क्यों दे दी थी छुट्टी? क्योंकि गोवर्धन लीला तो पहले भी हुई थी ना, गोवर्धन पूजा तो पहले भी होती थी। तो गोवर्धन पूजा के लिए सभी दास दासियाँ अपने अपने घर छुट्टी पे गए थे। इसलिए यशोदा मैया ने सोचा, कुछ ये भी सोचा कि पता नहीं भाई मेरी दास दासियाँ किस भाव से मक्खन बनाती हैं, इसलिए मेरा लाला और गोपियों के घर जाके भाई मक्खन चुराता है। भाव भाव में फ़र्क है। अब हम किसी होटल में जाएं और वहाँ खाना खाएं, तो जो वो वेटर है, हालांकि आप उसको 100 का नोट दे दो, वो बढ़िया खाना खिलाएगा या माँ जो घर का बना के खिला के खाती है, तो कौन से में आनंद आएगा? भाव का फ़र्क है, क्योंकि वो 100 के नोट के चक्कर में आपको खाना खिला रहा है और माँ प्रेम के वश खाना खिलाती है। तो भाव भाव का फ़र्क है। इसीलिए यशोदा मैया ने सोचा कि पता नहीं कि भाई ये मेरे घर ये माखन जो निकालती हैं दासियाँ, उनका क्या भाव, इसलिए वो भाई मेरे लाला को मक्खन पसंद नहीं आता और इसलिए बाहर जाके मक्खन चुरा के खाता है। इसलिए आज मैं खुद अपने हाथ से माखन निकालूंगी ताज़ा और अपने लल्ला को खिलाऊंगी, ताकि वो दूसरों के घर जाना छोड़ दे। माता जी सुबह जल्दी उठती है। इस लीला में बहुत सारी शिक्षाएं हैं, एक एक अक्षर पे शिक्षाएं निकलेंगी। तो सबसे पहली शिक्षा क्या निकली, जो व्रत में थी, कि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, भगवान की सेवा करनी है। तो माँ यशोदा सुबह जल्दी उठी, उठते ही सबसे पहले स्नान किया। हमने भी बोला कि हम उठेंगे, जल्दी उठे और स्नान किया। स्नान करके सुंदर सुंदर माता ने केसरिया पीले रंग की साड़ी पहनी, गहने पहने हाथों में, गले में, सिर पे मालती के फूल की माला पहनी, कानों में ये जो माताएं तरह तरह के कुंडल पहनती है वो पहने, और
चूल्हे पे दूध रखी आई और जो दूध 2 दिन पहले दही जमाई थी उसका माखन निकालने लग गई, बैठ गई दूध रख के। भगवान सो रहे थे। अब भगवान उठे, उठते ही सबसे पहले बच्चा उठते ही एक बार तो माँ के पास जाएगा। भगवान यशोदा मैया के पास आए, आंखें मलते मलते और आके खड़े हो गए और एक हाथ से वो मथनी पकड़ ली। अब मथनी पकड़ ली तो यशोदा मैया समझ गई कि भाई कृष्ण क्या चाहता है। हालांकि उसके बाद कुछ जब मान लो भगवान सामने आए गए तो और कुछ कार्य करने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना। और अगर कृष्ण को मान लो प्रभु जी कृष्ण आपके सामने आ जाए तो ये बजाओगे क्या? नहीं बजाओगे। आप बजाओगे प्रभु मर्दंग? आप माता जी प्रसाद बनाओगे अगर भगवान आपके सामने खड़े हो तो? और नहीं ना, हाथ गर्दन हिलाने से थोड़ी हो जाएगी। तो ये करना भी नहीं चाहिए वैसे तो कोई, लेकिन मैया क्या कर रही है, इसलिए भगवान ने मथनी पकड़ ली कि भाई सारा ध्यान आपका मेरी तरफ आकर्षित होना चाहिए। तो मथनी पकड़ने से यशोदा मैया रुक गई तो फिर वो समझ गई, वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा। भगवान ने भी इशारों में जैसे कि भाई दूध पीना है मुझे, और यशोदा मैया भी समझ गई कि भाई मेरा लल्ला क्या चाह रहा है। मैया ने गोदी में उठाया और दूध पिलाना शुरू कर दिया। भगवान भी बड़े आनंद से दूध पी रहे हैं और मैया भी बहुत प्रेम पूर्वक अपने लाल को निहार रही है, बच्चे को निहार रही है दूध पिलाते हुए। अब जब दूध पी रहा था तो जो अंगीठी पे या चूल्हे पे दूध रखा हुआ था वो दूध उफलना शुरू हो गया। ये सब लीला आप सब जानते हो इसमें कि भाई दूध ने सोचा कि भाई मेरा क्या होगा, मेरी तो सेवा रह जाएगी, तरह तरह से। तो यशोदा मैया ने जब दूध की स्मेल आई, स्मेल से ही पता चलेगा और आवाज़ थोड़ी आएगी कि भाई उबल गया। तो कृष्ण को तो रख दिया नीचे और दूध को बचाने के लिए चूल्हे पे से उतारने के लिए चली गई। अब भगवान का पारा तो 7वें आई पे, क्रोध में उनके समान कौन? प्रेम में भी उनके समान नहीं है तो क्रोध में भी। भगवान ने सोचा कि सारे योगी ज्ञानी मेरे पीछे और मैया दूध के पीछे और दूध मेरे पीछे। दूध भी तो यही चाहता था ना कि भगवान मेरा पान करे, लेकिन दूध तो गुस्से में क्या को उन्होंने समझ लिया कि मेरा तो नंबर आना नहीं, यशोदा मैया से ही पूर्ति हो जाएगी। अब यशोदा मैया को वैसे तो ये सोचना चाहिए था कि मतलब भाई मैं कृष्णा को दूध पियाऊँ, वो दूध पी रहा है तो दूध जलने दो जब जल रहा है तो। और कुछ शास्त्रों में ये भी लिखा कि भाई यशोदा मैया ने कुछ गलत नहीं किया, वो भी तो भगवान की सेवा के लिए ही दूध था। अगर वो बच जाता तो भगवान के ही तो काम आना था। चलो, तो वो भगवान गुस्से में, गुस्सा आया तो और कुछ तो दिखाई दिया नहीं। नीचे कंकर रखी थी, वो कंकर से वो मटकी तोड़ दी, नीचे से वो सारा दही मक्खन जो था वो बह गया। अब भगवान ने कर तो दी लीला, बाद में थोड़ी बुद्धि भी आई, गुस्सा उतर गया तो फोड़ने से कि भाई ये क्या होगा, अब तो मैया गुस्सा करेगी। तो भगवान ने सोचा कि अब यहाँ से खिसक लो। हम भी यही करते हैं सब, पहले गलती कर लिया और अपने गलती करके खिसक लिए, नहीं तो पिटने का चांस होता है ना। तो इसलिए भगवान दही के ऊपर से, ये भी भगवान की एक लीला है कि वो दही के ऊपर से गए ताकि मैया को ढूंढने में परेशानी ना हो, वरना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो 2 पग में सारा 3 लोक नाप दे तो वो क्या है, कितना इतनी होगी इतना हो गया होगा जगह, वो इतना नहीं कूद सकते क्या?
लेकिन ये भी भगवान से मजदारी कर रहे हैं कि मतलब भाई मैया को ज़्यादा परेशानी ना हो मुझे ढूंढने में। पाँव के निशान करते करते साथ वाले कमरे में गए, वहाँ ताज़ा मक्खन रखा हुआ था। जो मसाले पीसने वाली उखल होती है उसको उल्टा किया। हालांकि देख लो 3.5 साल के हैं, लेकिन सारे गुण हैं भगवान में, क्योंकि सबसे अधिक ताकतवर, सबसे अधिक बुद्धि वाले। तो उल्टा किया और चढ़ गए और माखन खाने लगे। माखन खाते खाते खिड़की खुली हुई थी, देखा सामने बंदर है, बंदरों को भी ला लिया, उनको भी खिलाने लगे। आ तो गए थे कौवे भी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने माँ की आने की आवाज़ सुनी तो कौवे तो भाग गए पहले ही। जब माता यशोदा ने देखा कि मटकी फूटी हुई है तो सोच तो लिया कि ये और को किशन वहाँ है नहीं, तो और तो कोई वो कर नहीं सकता। माता ने दिमाग लगाया इसकी, देखो 3.5 साल का और कैसे बुद्धि काम करी है कि नीचे से फोड़ दिया, ज़्यादा ना गिरे। लेकिन माता खुश भी हो रही है कि भाई चलो मेरा लल्ला अब बाहर तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन परेशान भी हो रही है कि इसकी शरारतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। भाई यशोदा जो ये गोपियाँ जो कह रही थी कि हमारी मटकी तोड़ देता है, हमारे कपड़े छीन लेता है, तो ये सही शिकायतें सही है। तो यशोदा मैया उन पाँव के निशान के सारे और एक छोटी सी छड़ी रखी थी वो ले ली हाथ में और चल पड़ी। उस कमरे में पहुंची तो गेट बंद थे। यशोदा मैया ने गेट खोल के देखा तो सामने ही कृष्णा मक्खन खा रहा था खुद भी और बंदरों को भी खिला रहा था। अब सबसे पहले नज़रें पड़ी बंदरों की यशोदा मैया पे। वो तो देखते ही खिड़की में से ही पार हो गए। और जब कृष्ण ने लाला ने देखा कि यशोदा मैया आ गई है तो डर के मारे उखल से कूदे और भाग गए एक चकमा दे के। यशोदा ने भी सोचा कि मतलब आज मैं इसको सजा तो दूंगी, लेकिन मारूंगी नहीं, कहीं नहीं ये डर के कहीं घर से भाग ना जाए। और साथ में रस्सी ली और पीछे पीछे भाग गई। तो मैया पीछे पीछे, कान्हा आगे आगे, काफ़ी दूर निकल के भागते भागते यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया। अगर मान लो आप में से कोई होता तो क्या भगवान पकड़ में आ जाते? बड़े बड़े योगियों के पकड़ में नहीं आते, ज्ञानियों के पकड़ में नहीं आते, लेकिन भगवान का भक्त भगवान को पकड़ सकता है। और वो तो पकड़ ही सकता, हो सकता ना भी पकड़े, लेकिन भगवान पकड़ में आ जाते हैं भगवान के। आप लोगों के भी तो आए हुए हैं ना भगवान पकड़ में। किस किस के आगे? भगवान किस किस के वश में है? अरे सबके बस में है आप लोगों के। तो माला करते हो कि नहीं? क्यों करते हो? अरे पाने के लिए करते हैं, पकड़ में आ गए तो अभी तो करते हैं ना। प्रेम होगा तभी तो करते हैं भगवान से। मेरे नाम की माला करते हो क्यों? प्रेम थोड़ा मेरे से। अरे भगवान से प्रेम है ना, तो भगवान के नाम की माला करोगे। तो आपके भी पकड़ में आए हुए हैं भगवान, और यही करना है हमने, भगवान को पकड़ना ही तो है। हाँ, बस जिस दिन माला कम कर दी या छोड़ दी तो भगवान भाग जाएंगे। अगर पकड़ के रखना है भगवान को तो माला कितनी? अब खाली 16, इस महीने भी 16, 25। इस महीने तो आज से 25 करोगे। हाथ उठाओ जो 25 करेगा। बस, बहुत सस्ते हैं भगवान।
लेकिन ध्यान रखो वो भी ऐसे ही पकड़ में ना आवे। पकड़ लिया, मात मैया घर ले आई, बोली अगर इसको मारूंगी तो डर जाएगा। डरा हुआ तो पहले ही था जब पकड़ लिया, और तो सोचा इसको बांध देते हूँ, कुछ ना कुछ तो आज इसको सज़ा दूंगी। तो उस सज़ा में भी आनंद है। मैया बांधने लग गई, मैया के हाथ में जो रस्सी थी बांधने लग गई, तो वो 2 उंगली छोटी। कितना सा पेट होगा 3.5 साल के बालक का, माँ के रिबन से ही बन जाता, लेकिन वो रस्सी भी छोटी पड़ गई। मैया ने और रस्सी ली और रस्सी ली, लेकिन सारी रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई, क्योंकि भगवान की शक्तियाँ भगवान को बंधने नहीं दे रही थी। लेकिन जब मैया का प्रयास देखते 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 कृष्ण को दया आ गई, तो उन्होंने अपनी शक्तियों को आदेश दे दिया कि अब मुझे बच जा, क्योंकि भगत के हाथों ही भगवान बनना पसंद करते हैं, और कोई भगवान को नहीं बांध सकता। है किसी में हिम्मत? कोई अड़ोसी पड़ोसी बांध, आप तो भक्त हो, कोई अड़ोसी पड़ोसी बांध सकता है? नहीं ना। तो भगवान बन गए। और अब हमारे आचार्य, जैसा कि आप सब लोग मेरे से अच्छी तरह जानते हो कि जो ये 2 उंगल का फ़र्क है, ये यशोदा मैया का प्रयास, जब भगवान ने देखा कि भाई मैया थक गई है प्रयास करते करते, तो भगवान ने अपनी कृपा कर दी और बंध गए। जो 2 उंगल का फ़र्क है, ये यही है कि हमें प्रयास करना है, हमें इस कार्तिक व्रत का पालन करना है। प्रयास नहीं, पऊ जी बहुत कम कर रखा है, अब तो सारी आपकी सुविधा अनुसार कर दिया। 2 पैरों पे चलो, खा लो, सो भी जाओ। हाँ, अब तो आपके अनुसार कर रखा है, प्रयास नहीं करना। ये कार्तिक महीने का व्रत करना है। और हम भक्त लोग कैसे कर रहे हैं इसका प्रयास? डेली घर घर जाके कीर्तन करके, खुद तो व्रत कर ही रहे हैं और दूसरों के घर जाके भी लोगों से करवा रहे हैं। तो सारे आप भक्तों के लिए एक ताली बजाओ। अभी हमारे इस जो कीर्तन हम कर रहे हैं घर घर में 15 से 20 भक्त जा रहे हैं, और यहाँ कम से कम भी 40 तो बैठे हुए हैं। कल से सब चलोगे? 40 के 40 चलोगे माता जी? अगर प्रसाद मिलेगा तो चलोगे? हाँ नहीं भर रहे, चलो ठीक है। तो भगवान जब एक लीला करते हैं तो उससे कई कार्य करते हैं। भगवान ने ये लीला तो करी थी, दामोदर लीला। अब जब मैया बांध के चली गई भगवान कृष्ण को, वो तो अपने घर के कार्यों में लग गई, क्योंकि वो माखन भी समेटना था जो बह गया, दही माखन। तो भगवान तो यशोदा मैया तो उसको समेटने में लग गई, और भगवान कृष्ण ने गुस्सा तो, और भाई पहले तो मटकी फोड़ने का डर था, और अब मैया ने बांध दिया तो सोचा कि भैया पहले से ज़्यादा शरारत करूँगा, तब मैया को अकल आएगी। तो एक बार नारद ऋषि ने भगवान कुबेर के पुत्रों को, जो कुछ गलती कर रहे थे, श्राप दे दिया था कि तुम नंद महाराज के आंगन में वृक्ष बन जाओ। लेकिन कुबेर के पुत्र थे, क्योंकि वही पैसे वाले का कुछ तो प्रभाव होता है ना, कुबेर तो खजांची है अपने। तो थोड़ी सी प्रार्थना करने पर नारद मुनि ने उनके लिए एक ये वरदान भी दे दिया था कि भगवान कृष्ण का दर्शन करते ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो वो काफ़ी साल से, मतलब अब पता नहीं, मैं तो उस टाइम था नहीं कि कितने साल से थे वो वृक्ष उस आंगन में, पता है ना आपको?
कितने साल माता जी? उससे ज़्यादा ही थे। सतयुग से तो भोजी करोड़ों साल में गए। अरे 4:32 कब ये भोजी घटना कब की थी? हाँ भोजी, द्वापर की। तो अब त्रेता कितना, 12 कितने का होगा त्रेता? 4:32 12 96 का तो त्रेता ही हो गया। इतने सब मैं गिनती ना भोजी, मैं ना था इस टाइम, मैं नहीं वहाँ, इतना ना था। चलो जो भी था, मतलब काफ़ी टाइम तक रहे। और उन्होंने सोचा कि भाई कृष्ण के मन में जब शैतानी सूझी कि भाई आज कोई और इससे बड़ी शैतानी करूँगा मटकी से, तो देखा कि भाई आंगन में ये 2 वृक्ष है। अब भगवान तो भाई पता है भाई मेरे सोचते ही गिर जाएंगे, उनको यकीन था कि मैं इनको गिरा दूंगा, तब भी तो उन्होंने सोचा ना कि इनको गिराता हूँ। वो गए, उनके बीच में उखल फंसा और खींच दिया और वो वृक्ष गिर गए। वृक्ष के गिरने से बहुत तेज आवाज़ हुई और 2 बहुत ही तेजस्वी देव उसमें से निकले। उन्होंने भगवान कृष्ण की स्तुति की बहुत सुंदर, और अपने अपने धाम चले गए। तो ये जो कार्तिक का महीना है ये सेवा का महीना है, समझा जाए तो सेवा करने के लिए समझो कि बोनस का महीना है। थोड़ी सी सेवा कर देंगे, करोड़ गुना फल मिल जाएगा। अब ये तो दामोदर लीला हो गई। अब जैसे मैं थोड़ा शक्की सा हूँ तो इस मामले में, जैसे भाई कार्तिक व्रत मान लो, अगर कार्तिक व्रत मान लो अगर मैं कर लूँ तो भाई मेरे को क्या मिलेगा? आप लोग पूछोगे ना कि भोजी हम अगर आपके कहने से कार्तिक व्रत कर लें तो हमें क्या मिलेगा? चाहिए ना सबको कुछ ना कुछ? हाथ उठाओ जिसको चाहिए। किसी को कुछ नहीं चाहिए। निष्काम सेवा, ताली बजाओ भक्तों के लिए। या कितने निष्काम भक्त हैं। कार्तिक व्रत भी करें कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे को चाहिए भाई, क्योंकि मेरे बस का व्रत करना नहीं है ना। मेरे से अच्छा तो भीम है, कम से कम एक दिन तो व्रत कर ले, मैं तो एक दिन भी नहीं कर सकता। तो इसमें एक बार भगवान की प्रिय रानी सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से पूछा। सत्यभामा भगवान कृष्ण को भोजन परोस रही थी द्वारका में। तो परोसते परोसते सत्यभामा जैसे भाई बहुत अच्छे भाव से परोस रही थी, प्रेम से। आजकल माताओं के हिसाब से नहीं, खाना हो तो खा ले, गुस्से से नहीं, प्रेम से परोस रही थी। तो भगवान ने सत्यभामा ने पूछा, प्रभु मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे आप पति रूप में मिले? तो भगवान कृष्ण ने भोजन पाकर कहा कि अभी बताता हूँ। तो भगवान ने बताया कि हरिद्वार में पूर्व समय में एक ब्राह्मण रहता था, देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके एक पुत्री थी गुणवती और एक शिष्य था चंद्र। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह अपने शिष्य चंद्र से कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक रोज़ चंद्र और वो ब्राह्मण देव शर्मा जंगल में लकड़ियाँ चुनने गए हुए थे। तो काफ़ी दूर निकल गए तो एक राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। अब गुणवती पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया, भाई पति भी गया और पिता भी गया, अकेली रह गई, असहाय हो गई। लेकिन वो जो गुणवती थी वो बचपन से ही भक्त थी, तुलसी पूजा करती थी डेली और हर वर्ष कार्तिक व्रत का पालन करती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया।
थोड़ा शरीर में भी फर्क आता गया समय के अनुसार। और एक बार उसको बुखार हो गया, तो वो जब कार्तिक व्रत में गंगा स्नान के लिए जा रही थी, तो गंगा स्नान में बुखार में ही गंगा में नहाने चली गई, तो उसके प्राण चले गए। प्राण चले गए तो भगवान विष्णु का दूत विमान लेके आया और उसको ले गए। तो भगवान ने सत्यभामा से कहा कि वो जो गुणवती थी वो आज तुम सत्यभामा हो। अब उसने पूछा क्यों? क्योंकि जो तुमने तुलसी पूजन किया था ना, उसके कारण आज तुम्हारे ये आंगन में कल्प वृक्ष है। अब कल्प वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। और अगर आप मान लो मेरे घर में कल्प वृक्ष आ जाए तो बढ़िया है, मैं तो लेक्चर देने के सिवा और कोई काम ना करूं, क्योंकि सब कुछ उससे भाई माल मसाला मिल जाएगा। और जो तुमने ये मेरे को दीप दिखाया था कार्तिक मास में, तो दीप दिखाते वक्त हम क्या करते हैं? भगवान को दीप दिखाएंगे। अब जैसे आप सब लोग, तो क्या करोगे? मेरे को देखोगे पड़ोस में, सीधा भगवान को ही तो देखोगे ना। तो भगवान को ही तो अर्पित हुआ वो। जो तुमने मेरे को दीप अर्पित किया था, उसके कारण तुम मेरी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। तो अब आप समझ लो ये कि भाई अगर हम भगवान को दीप दिखाएंगे तो हम भगवान को, चलो हम पत्नी नहीं बनना चाहते भाई, मैं पत्नी तो मेरे बस का नहीं है, लेकिन हाँ मैं दोस्त बनूंगा कि मैं भगवान की पौधी जरूर चढ़ना चाहता हूँ एक बार। तो भगवान से कोई ना कोई हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है बोलिए। आप घोड़े बन जाओगे? मैं ना बनूं बोझ जी, आप बन जाना। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।